अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आपका इस्तकबाल है। आइए हम आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है वसीम भाई का, जो कि परली से हैं। पूछते हैं कि मौलाना, आजकल सर पर बालों की खेती की जाती है और जो लोग गंजे होते हैं या बाल कम होते हैं उनके सर के चमड़े में बाल लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल बाल लगाए जाते हैं। तो क्या इस्लाम में ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो वसीम भाई, गंजे सर को या कम बाल वाले लोगों को बालदार बनाना यानी सरों पे बाल लगाना ये इलाज है। अगर उसी शख्स के बाल लगाए जा रहे हैं सर के दूसरे हिस्से से निकाल कर, अगर आगे लगाए जा रहे हैं या फिर कहीं जहां बाल कम हैं वहां अगर लगाए जा रहे हैं तो हरज नहीं है। और अगर आर्टिफिशियल बाल भी अगर लगाए जा रहे हैं या जानवरों के बाल लगाए जा रहे हैं या फिर ऊन के बाल लगाए जा रहे हैं तो भी हरज नहीं है, लगा सकते हैं, ये एक इलाज है। लेकिन किसी दूसरे इंसान के बाल लगाना जायज़ नहीं है, यानी किसी दूसरे इंसान के बाल लेकर लगाना जायज़ नहीं है। हाँ, आप आर्टिफिशियल बाल लगा सकते हैं, ऊन के बाल लगा सकते हैं, अपने सर के दूसरे हिस्से से कहीं निकाल कर फिर किसी दूसरी जगह लगाना है तो वहाँ आप लगा सकते हैं, इसमें हरज नहीं है, ये जायज़ है। लेकिन किसी दूसरे इंसान के बाल लेकर लगाना ये जायज़ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। दूसरा सवाल है अब्दुर्रहमान साहब का, जो कि कोंडवा से हैं। वो ये पूछते हैं कि मौलाना, कभी ऐसा होता है कि हम नमाज की हालत में होते हैं और कोई दोस्त आ गया, उसने सलाम कर दिया, तो जाहिर है कि हम जवाब तो नहीं दे सकते। तो इस सूरत में क्या नमाज से फारिग होने के बाद जवाब देना ज़रूरी है? तो अब्दुर्रहमान साहब, अगर नमाज की हालत में आप हैं और किसी ने आपको सलाम कर दिया तो उस वक्त तो जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप नमाज के बाद चाहे तो उसका जवाब दे सकते हैं। हज़रत अबू वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनसे मरवी है कि शुरू में नमाज में सलाम करते थे, कलाम भी करते थे, तो सलाम का जवाब भी दिया जाता था। लेकिन मैं एक मरतबा जो है मदीना गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और मैंने सलाम किया तो आपने जवाब नहीं दिया, और नमाज जब अपनी मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब नमाज में सलाम और कलाम मना फरमा दिया है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद जवाब दिया। तो आप भी नमाज के बाद उसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है शफीक भाई का, जो कि कोल्हापुर से हैं। वो ये पूछते हैं कि मर्द के सीने पे जो बाल होते हैं, क्या उसको निकालना, उसको वैक्स करना, वैक्सिंग करना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? तो शफीक साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर भी बाल थे, जो कि कई रिवायतों से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर एक बाल की एक लकीर थी जो नाफ तक जाती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसको निकाला नहीं और उसको हमेशा रहने दिया। ये बहुत सारी रिवायतों से ये साबित है कि आपने कभी उसको निकाला नहीं। इसीलिए सीने पे के बाल निकालना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बेहतर तरीक़ा नहीं है। इसलिए एहतियात करे कि मर्द जो है सीने पर के बाल न निकाले, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है। अगला सवाल हमारी एक बहन का है, जो कि बम्बई से हैं। वो ये पूछती हैं कि जैसे मर्दों के लिए मुसाफ़ा और मुआनका सुन्नत है और उनकी फ़जीलत आई है कि दो मुसलमान जब आपस में मुसाफ़ा और मुआनका करते हैं और उनके अलग होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, तो क्या औरतों के लिए भी ये फ़जीलत है? औरतें भी आपस में मुसाफ़ा और मुआनका कर सकती हैं और इसकी भी वही फ़जीलत है? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल है। इसमें मर्द और औरत का कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। जैसे मर्दों के लिए फ़जीलत है और उनके लिए ये एक सुन्नत अमल है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी ये जायज़ है और उनके लिए भी ये फ़जीलत है कि वो आपस में जब मिले सलाम करे, मुसाफ़ा करे और मुआनका करे। ऐसी ही फ़जीलत उनको भी इंशाअल्लाह मिलेगी। हमारी दूसरी एक बहन है, उनका ये सवाल है कि मौलाना, जो लड़कियों के चेहरे पर जो बाल उग आते हैं, दाढ़ी पर, मूंछ पर या फिर गाल पर, तो क्या ये बाल निकाल सकते हैं ब्लीचिंग वगैरह के ज़रिए या फिर किसी और ज़रिए? तो उसका जवाब ये है कि औरतों के चेहरे पर जो खिलाफ फितरत जो बाल आ जाते हैं,
जैसे दाढ़ी पर, मूछ पर या फिर गाल वगैरह पर, तो इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं, बल्कि बेहतर है और औरत के लिए वो जायज़ है कि जो खिलाफ मामूल और गैर फितरी जो बाल उग आते हैं लड़की के, औरत के चेहरे पर और दाढ़ी पर, मूछ पर, तो उनको निकालना जायज़ ही नहीं बल्कि अफजल है, निकाल सकते हैं।